लड़का है जो बाल्टी में रसगुल्ले भरकर बेचा करता है। उसके पास नमकीन और भुजिया भी होती है जिसे वो कागज की पुड़िया में बांध कर बेचा करता है। घर की स्थिति भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है और वो भी इन रसगुल्ले, नमकीन और भुजिया से दिन का 5 रुपए ही कमा पाता है। पर फिर भी जब वो 5 रुपए उसके हाथ में आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है। ऐसा करते करते वो एक दिन बीकानो और बीकानेर वाला के नाम से एक मशहूर ब्रांड खड़ा कर देता है। बीकानेर वाला आज करीब 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी बन चुकी है और आज ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिक रही है। इसकी डिमांड विदेशों में भी बहुत है और वो लड़का जो बाल्टी में रसगुल्ले भरकर नमकीन और भुजिया को कागज में लपेट कर बेचा करता था वो और कोई नहीं, मशहूर बीकानेर वाला ब्रांड के संस्थापक लाला केदारनाथ अग्रवाल उर्फ काका जी थे। काका जी स्वभाव से बहुत साधारण व्यक्ति थे, जमीन से काफी जुड़े हुए। अगर कोई उनके घर चला जाए तो वो उसका बहुत आदर सत्कार किया करते थे। चलिए अब इतिहास में चलते हैं। बात है 1955 की। राजस्थान के बीकानेर शहर से अपने बड़े भाई सत्यनारायण अग्रवाल के साथ केदारनाथ अग्रवाल पहले कलकत्ता गए। वहाँ जाकर दोनों भाइयों ने रसगुल्ले, भुजिया और नमकीन बेचनी शुरू की। फिर कुछ वक्त बाद दोनों कलकत्ता से मुंबई आ गए और फिर मुंबई से होते हुए दिल्ली आ बसे। इसके बाद वो तो दिल्ली में ही रहे पर उनके ब्रांड ने बहुत तरक्की की। जब दिल्ली आए थे तो उनके रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था। कुछ रातें ऐसे ही इधर उधर, कभी पार्क में या कभी रेलवे स्टेशन पर गुजारी। उसके बाद किसी जानकार के माध्यम से पुरानी दिल्ली में संत लाल खेमखा धर्मशाला में दोनों भाइयों को कुछ दिन ठहरने के लिए मिल गया। सबसे पहले परांठे वाली गली में दोनों भाई रसगुल्ले, भुजिया और नमकीन बेचने लग गए। उसके बाद 1962 में दोनों ने अपनी सबसे पहली दुकान खोली जो दिल्ली के मोती बाजार में हुआ करती थी। इसके बाद 1972 में करोल बाग में दुकान खरीदी जो अभी तक चल रही है। आज बीकानेर वाला और बीकानो के देश विदेश में 2000 से भी ज्यादा आउटलेट है। लाला केदारनाथ अग्रवाल का कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया था। जो लोग उनके करीबी हैं या उनसे जुड़े हुए हैं वो ये बताते हैं कि लाला केदारनाथ अग्रवाल इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी बेहद सरल और मृदुल स्वभाव के थे और जब भी काका जी से कोई मिलता था ऐसे लोग जो उनके बहुत करीबी नहीं है वो उनसे सफर के बारे में जरूर पूछा करते थे। तब काका जी उन्हें पूरी कहानी शुरुआत से बताया करते थे कि कैसे वो पहले बाल्टी में रसगुल्ले भरकर और कागज की पुड़िया में बीकानेरी भुजिया और नमकीन बांध कर बेचा करते थे। दिन भर में करीब 5 रुपए की कमाई होती थी उनकी, जिसमें भी वो बहुत खुश हो जाते थे और कैसे वो 5 रुपए की कमाई आज 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के टर्नओवर के रूप में बदल गई है। उनका ये व्यापार काफी जल्दी सुर्खियों में आया। इसके पीछे का कारण है दिवाली। 1955 में जब दोनों भाई दिल्ली आए थे तब कुछ दिन बाद ही दिवाली थी। पुरानी दिल्ली में उनके रसगुल्ले पहले ही पसंद किए जा रहे थे लेकिन दिवाली की बिक्री ने उन्हें बहुत पॉपुलर कर दिया और उसके बाद जब उनके बेटे ने उनके बिजनेस में कदम रखा तो उनका व्यापार और बढ़ गया। पहले उनका व्यापार बस दिल्ली तक ही सीमित था पर जब उनके बेटे ने उनका बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया तो उनका व्यापार दिल्ली के अलावा देश के और भी कई शहरों में फैल गया। उसके बाद जब केदारनाथ अग्रवाल के पोते ने बिजनेस संभाला तो बीकानो और बीकानेर वाला का व्यापार विदेशों में भी फैलने लगा। केदारनाथ अग्रवाल के परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। बेटों में सबसे बड़े राधे मोहन अग्रवाल, नवरत्न अग्रवाल और सबसे छोटे रमेश अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल कभी भी तनाव में नहीं रहा करते थे। जब वो 65 साल के थे तब वो और उनका परिवार दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड टूर पर गए हुए थे जहाँ उन्होंने पैराग्लाइडिंग के लिए भी काफी उत्साह दिखाया था और उन्होंने कहा था कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है। वो हमेशा एक्टिव और उत्साहित रहा करते थे। शायद यही वजह थी कि बीकानो आज घर घर में पहुँच चुका है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया केदारनाथ अग्रवाल के इस जुनून को सलाम करता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करता है। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।